कम तेल में बनी हुई ये क्रिस्पी और स्वादिष्ट चना दाल वड़ा का मज़ा लीजिए तीखी हरी चटनी के साथ। नमस्कार, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चना दाल वड़ा एकदम नए स्टाइल में। इसको हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल यूज़ करके, ताकि ये खाने में टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बने। आप इसे नाश्ते में चाय के साथ एज ए स्नैक खा सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं आज इसे सर्व कर रही हूँ तीखी हरी चटनी के साथ, तो दो रेसिपीज़ एक साथ। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चना दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सर जार, जिसमें हम ये चना दाल को दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप चने की दाल को अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे भिगो लिए हैं। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो दाल को हम जार में डाल देंगे। इसे हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट इसके ना बनाएं। अभी इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियां। 1 हरी मिर्च को ऐसे तोड़ के डाल दें। आप यहाँ पे 1 की जगह 2 मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हमने चौथाई छोटा चम्मच जीरा, धनिया, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये खड़े मसाले जाएगा जार के अंदर। इनको हम दाल के साथ ही पीसेंगे। इससे हमारा वड़ा में आएगा मसालों का एक जबरदस्त फ्लेवर। और बस जार के ढक्कन लगाकर इसे हम एकदम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप भूल के भी पानी ऐड ना करें। और कुछ सेकंड्स इसे चलाने के बाद बन गया हमारा चना दाल का दरदरा पेस्ट। तो इसे हम फटाफट एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों, दाल को पीसने के बाद इसमें कुछ साबुत दाने रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप जब वड़ा खाएंगे तब आपको एक अच्छी बाइट मिलेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 कटी हुई प्याज, उसी के साथ 1 चॉप्ड हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। थोड़ा सा अजवाइन का स्वाद वड़ा में बहुत ही प्यारा लगता है। स्वाद अनुसार नमक डाल के यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ फ्रेश कटी हुई हरा धनिया और एक खास चीज, वो है 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। आधा नींबू को ऐसे निचोड़ के डालें। नींबू का चटपटा टेस्ट वड़ा को और भी टेस्टी बनाएगा। और फिर हमारा वड़ा में अच्छी खासी बाइंड लाने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच चावल का आटा। तो सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिलाएं। तो अभी हम 1 चम्मच डालेंगे और जरूरत के अनुसार हम यहाँ पे और 1 चम्मच डाल देंगे। दोस्तों, चावल का आटा डालने से हमारा वड़ा बनेगा बहुत ही करारा और साथ साथ ये हमारा वड़ा को बनाएगा क्रिस्पी। तो थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद अभी यहाँ पे और 1 चम्मच चावल का आटा डाल देती हूँ और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये मिश्रण को थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, ताकि ये मिश्रण से आप वड़ा का कोई भी शेप आसानी से बना पाए। ये देखिए, इसे ऐसे रखना है। अब वड़ा बनाने के लिए हथेलियों को वॉश करके पहले थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसे गोल करके ऐसे प्रेस कर दे। तो अभी मैं एक कुकी कटर लेती हूँ और इसको ऐसे प्रेस करके वड़ा को एक नए शेप देती हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिश्रण को हटा के मिश्रण में मिला देते हैं और इसके साइड्स को उंगलियों से सेट कर देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। कुकी कटर का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है। वड़ा का साइज और शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसे एक नया लुक देने की कोशिश किया है, पर ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे नॉर्मल टिक्की का शेप दे सकते हैं, तो वो भी हम आपको बना कर दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा मिश्रण लेकर गोल करें और इसे ऐसे प्रेस करके टिक्की की शेप दें। किनारों को आप इस तरह से घुमा घुमा के सेट कर दें, ताकि ये वड़ा का साइज इवन हो। तो इस तरह से मैंने सारे वड़ा को तैयार कर लिया है।
तो अभी बारी है वड़ा को तलने की। तो उसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल को गरम कर लिया है और जैसे ही तेल यहाँ पे गरम हो जाए, यहाँ पे हम डालेंगे एक एक करके वड़ा को। पैन का साइज के अनुसार आप एक साथ 4 से 5 वड़ा को तल सकते हैं, पर दोस्तों मैं इसे बना रही हूँ बहुत ही कम तेल में, मतलब इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, ताकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बने। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ दाल वड़ा, वो भी हेल्दी वर्जन में। तो वड़ा को तेल में छोड़ने के बाद इसे हम दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें, हाई फ्लेम पे इसे ना फ्राई करें। मीडियम फ्लेम देकर आप थोड़ा सा धीरज रख के इसे एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लें। दोस्तों अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो फ्राई होगा पर अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इसीलिए आप मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पेशेंस रख के अच्छे से फ्राई करें, बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इसे एकदम करारा करके फ्राई कर लिया है। इसे देखकर आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बने हैं दोस्तों। तो झटपट इसी तरह से हम बाकी वड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम में चाय या कॉफी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आप इसे अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को अवॉइड करें। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने वड़ा का दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया है और 2 को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए झटपट प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये क्रिस्पी और टेस्टी मसाला वड़ा को आज मैं सर्व कर रही हूँ तीखी हरी चटनी के साथ, जिसे आप चुटकियों में अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए कैसे इसे बनाते हैं झटपट वो ही देख लेते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सर जार लें और उसमें डाल दें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, साथ में एक हरी मिर्च ऐसे तोड़ के डालें। हाँ, यहाँ पे धनिया पत्ते के साथ साथ इसके स्टेम को भी लें। थोड़ा सा चना दाल, जी हाँ दोस्तों, ये चना दाल को कुछ सेकंड्स तावे पे भून ले और इसे मैंने डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा अदरक के टुकड़े, 3 से 4 लहसुन की कलियां, आधा छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, चौथाई छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे जा रहे हैं 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल के जार के ढक्कन लगा देते हैं और इसे एकदम फाइनली पेस्ट कर लेते हैं। और रिजल्ट तो आप देख ही चुके हैं कितना बढ़िया बने हैं। चाहे तो ये वड़ा को आप नॉर्मल केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एक बार ये स्पाइसी और टेस्टी हरी चटनी के साथ सर्व करके देखिए, आपका मन एकदम से खुश हो जाएगा। तो अब सुनाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बने हैं। तो अभी इसे तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए बाहर से जितना क्रिस्पी बने हैं ना, अंदर से उतना ही बढ़िया टेस्टी भी बने हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।